नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं पर सवाल, डिग्रियां हाथ में लेकिन नौकरी नहीं। और अब इन्हीं सवालों के बीच देश की राजनीति में एक नया सियासी संग्राम शुरू होने जा रहा है। 17 जून को राजस्थान के कोटा शहर से राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं एक ऐसा अभियान जो सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस अभियान के सड़क से संसद तक गूंजने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह लड़ाई करोड़ों युवाओं के भविष्य की है, तो वहीं बीजेपी सरकार अपने सुधारों और कानूनों का हवाला देकर तमाम आरोपों का खंडन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह आंदोलन सच में बच्चों के भविष्य के लिए किया जा रहा है या फिर आने वाले चुनावों में विपक्ष खुद को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को भुना रहा है। इस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। जिस मुद्दे ने लाखों छात्रों की नींद उड़ा दी, अब उसी मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने वाले इस अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में बड़े छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान का मकसद उन लाखों युवाओं की आवाज बनना है जिनके सपने बार बार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया की खामियों के कारण टूटते रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस से विरोध नहीं बल्कि एक बड़े छात्र आंदोलन की जमीन तैयार करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। कोटा, इलाहाबाद, पटना और फिर दिल्ली, ये सिर्फ 4 शहरों के नाम नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसके जरिए पार्टी युवाओं के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? क्यों करोड़ों युवाओं के बीच सिस्टम को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई और क्यों अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है? लेकिन वो अपोजिशन में वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार संवेदनशील है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। तेजी से जांच की कार्रवाई आगे बढ़ गई। एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं, और कोई भी अगर दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों की सालों की मेहनत, अभिभावकों द्वारा कोचिंग संस्थानों पर किया जा रहा लाखों रुपए का खर्च और फिर एक पेपर लीक और बच्चों का पूरा भविष्य अंधेरे में। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक की खबरों ने छात्रों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी। नीट विवाद, यूजीसी नेट परीक्षा का रद्द होना, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी, इन सब ने मिलकर युवाओं के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। ऐसे में कांग्रेस अब इसी गुस्से को राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि युवाओं की उम्मीदों की बलि भ्रष्टाचार, अक्षमता और राजनीतिक उदासीनता की वजह से नहीं चढ़नी चाहिए। और इसी सोच के साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पार्टी की स्थानीय इकाइयों के जरिए देश भर में छात्रों तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिजिकल और डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया अभियान, लाइव स्क्रीनिंग और सीधे संवाद के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहती है। लेकिन क्या ये रणनीति सफल होगी या फिर राजनीति के शोर में युवाओं का दर्द कहीं दब कर रह जाएगा? और अब बात उन मांगों की जिन्हें लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। नीट का विकेंद्रीकरण, रिक्शा शुल्क खत्म करने की मांग, पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग,
यानी कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश में है। हालांकि सरकार का दावा है कि सार्वजनिक परीक्षा कानून समेत कई कदम उठाकर पेपर लीक पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में विपक्ष की संवेदनाएं बच्चों के साथ हैं या फिर युवा वोट बैंक को साधने का सिर्फ एक जरिया? और अब यह देखना बाकी है कि सड़क से संसद तक पहुंचने वाले इस मुद्दे पर किया जाने वाला यह आंदोलन क्या रूप लेता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।